ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल है फरवरी महीने की आखिरी सोमवार और कल है अष्टमी तिथि। और आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन यदि अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो यह महादेव की पूजा के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 64 योगिनियाँ जागृत हो जाती हैं और ये सभी माता पार्वती संग भगवान भोलेनाथ के समक्ष नृत्य करती हैं। और भगवान भोलेनाथ इस वक्त यानी कि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि सोमवार की अष्टमी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती और ये 64 योगिनियाँ विराजमान होती हैं। इसीलिए इस दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों के वो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं जिनकी उन्हें कामना होती है। आज के दिन आप किसी भी मन्नत को भगवान की पूजा करने के बाद मांग सकते हैं और वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होता है। दोस्तों, एक सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए एक निरोगी काया का होना बहुत आवश्यक है और आजकल यह बहुत कम हो पाता है, क्योंकि आजकल आप जिसे देखिएगा वह किसी न किसी शारीरिक कष्ट से परेशान है। कभी किसी को लगातार सिर में दर्द, कभी किसी को जोड़ों में दर्द, तो कभी कोई और दर्द परेशान किए ही रहता है। और ख़ास करके हमारी माताएं बहनें कमर दर्द, पीठ दर्द, इन दर्दों से ज़्यादा परेशान होती है। तो सभी प्रकार के शारीरिक दर्द के खातिर आज एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि पर अवश्य कीजिएगा। बस एक पीली चीज़ को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और वो सभी दर्द जो अचानक से आपको होना आरंभ हो गया है, पहले नहीं था, या फिर आप बहुत दवाई करते हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी वह दर्द समाप्त नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे इस प्रकार के जो दर्द हैं वह समाप्त हो जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि करना क्या है आपको। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। हल्दी पाउडर फॉर्म में लीजिएगा और इसे थोड़ा सा जल डाल के इसको पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी 2 जनेऊ की। आपको सफ़ेद जनेऊ लेने हैं 2। 5 रुपए में आपको बहुत आसानी से जनेऊ मिल जाएगा। कहीं कहीं पे तो 2 रुपए में भी मिल जाता है और कहीं पे 10 रुपए में भी मिल जाता है। तो जैसा आपको लगे आप जनेऊ ले लीजिएगा 2। तो ये 2 जनेऊ ले लीजिएगा। अब जो आपने हल्दी का पेस्ट तैयार किया है इसमें आप दोनों ही जनेऊ डुबा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसके बाद आप सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाएं। आप चाहे तो प्रातःकाल जा सकते हैं और अगर संभव हो तो प्रदोष काल में जाकर भी यह उपाय किया जा सकता है। महादेव के शिवलिंग के पास जाकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको खड़े हो जाना है और आपका पीठ जो है वह दक्षिण दिशा की ओर होगा। एक लोटा तांबे के लोटे में जल भर के आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके यह जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। अब जैसे ही जल चढ़ाएंगे, जल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जल बहता बहता जो है वह जलाधारी से बाहर नीचे की ओर जाएगा और यहाँ आपको दाहिना हाथ लगाकर थोड़ा सा जल जितना आपकी अंजनी में आ जाए रोक लेना है। जल रोककर महादेव के कुंदकेश्वर महादेव नाम का स्मरण करते हुए अपने दोनों नेत्रों में इस जल का स्पर्श करा दीजिएगा, यानी कि जल लगा लीजिएगा। अब जो आपके पास जनेऊ है उसमें से एक जनेऊ महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जो शरीर में दर्द है, जिस दर्द के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, वह महादेव आपकी कृपा से यह दर्द समाप्त हो जाए। इसके बाद पुनः जो एक और आपके पास जनेऊ है वह भी महादेव के शिवलिंग पर वैसे ही चढ़ा दें जैसे ये वाला जनेऊ आपने चढ़ाया। देखिए, चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपने ऊपर रख दिया। जनेऊ जो है वह धारण कराया जाता है, तो पिंडी में आप जनेऊ को जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से आपको पहना देना है और प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, आपकी कृपा से हमारे घर में कभी भी किसी प्रकार का जो बीमारी है वह प्रवेश न कर पाए, ऐसी कृपा कीजिए। इस कामना के साथ मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप यह विनती करते हुए भगवान को जनेऊ अर्पित कर दीजिए।
बस आपको इतना सा करना है और महादेव को प्रणाम कर लेना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ जाए तो यह दिन और ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो ऐसे में इस उपाय को आप अगर इस सोमवार को करते हैं तो यह ज़्यादा सुंदर होगा और जल्दी फल देने वाला होगा। तो 27 फरवरी को सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। इस दिन इस उपाय को स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध कोई भी कर सकता है। और हाँ, इस उपाय को आप चाहें तो प्रातःकाल करें और चाहे तो शाम को करें। और कई बार लोग सवाल करते हैं, क्या उपाय करने के लिए व्रत करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो बिना, इसीलिए हमने आपको कहा कि आप प्रातःकाल इस उपाय को करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं प्रातःकाल को तो आप शाम को करें और जब तक यह उपाय नहीं कर लेते तब तक कम से कम सात्विक भोजन अवश्य ग्रहण कीजिएगा। सात्विक मतलब प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सभी का त्याग करना है। और हाँ, सोमवार की अष्टमी तिथि है तो वैसे भी अगर आपको कोई दर्द भगवान की कृपा से परेशान नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो मंदिर नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप इस उपाय को भले मत कीजिए, लेकिन आज के दिन महादेव के मंदिर जाइए, उनके शिवलिंग के दर्शन कीजिए और बन सके तो एक बिल्वपत्र, एक लोटा जल उन्हें अवश्य अर्पित करें। महादेव के भक्तों को हमेशा होना चाहिए कि जब भी कोई विशेष तिथि, विशेष दिन का मेल हो तो महादेव की पूजा में उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाएं और उस अवसर का लाभ उठाएं अपने बाबा विश्वनाथ का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।